हेलो एवरीवन। तो अपना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, है ना। तो माय नेम इज अवैराज। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। करेंटली आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली। आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दिखाया कि अगर किसी भी तरह से अगर आप फ्लक्स में चेंज करते हो, फ्लक्स के अंदर वेरिएशन आता है, तो क्या होगा, क्लोज लूप के अंदर हमारा एक करंट जनरेशन होता है जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, मैंने आपको यहां पे बताया था कि जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, जिसमें क्या होता है, किसी तरह से आप चेंज करा दो, अलग अलग एग्जांपल लेके मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, किस टाइप से फ्लक्स चेंज हो रहा था। ठीक है, तो क्या था ये अपना बी या फिर एरिया या फिर थीटा, किसी तरह से चेंज कर दो, अपना क्या होगा, फ्लक्स में चेंजिंग आ जाएगा। फ्लक्स में चेंजिंग आएगा तो क्या मैंने बताया था, फॉर्मूला में क्या था, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू कहां से मिलेगा, डी फाई अपॉन डी टी से। ठीक है, किस रेट से आपका फ्लक्स चेंज कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां तक हम डिस्कशन कर लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि हमने फ्लक्स चेंज किया, रेट चेंज किया, उसे मैग्नीट्यूड मिल गया, कितने अमाउंट का इंड्यूस करंट जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अब मैं यहां पे इस लेक्चर में आपको इसके डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। लास्ट के लेक्चर में डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था, मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज पूरा जो आपका लेक्चर है वो क्या है, इसके डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और बेसिकली बोल सकते हो कि जो बैटरी होता है उसके पोलैरिटी, कौन सा पॉजिटिव पोल होगा, कौन सा नेगेटिव पोल होगा, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है ना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक, ये इसका जो इंड्यूस करंट का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से मैच करता है जो कि किसी फैमिली के नालायक बेटे से मैच करता है। ठीक, होता क्या, नालायक बच्चे क्या करते हैं, घर पे अगर पैसे खूब हैं तो क्या करेगा, उड़ाएगा, खर्च करेगा। ठीक है, वही बच्चे अगर देखता है कि फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं है, खराब हो रहा है, तो क्या करता है, घर में किसी ना किसी तरह से फाइट मारकर रुपए पैसे के जुगाड़ करेगा, फैमिली के कंडीशन को अच्छा करेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे। ठीक है, इसका डायरेक्शन के बारे में लेंज साहब ने बताया। लेंज साहब ने बताया कि जो यहां पे इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है वो इसके पेरेंट करंट का, ध्यान सुनिएगा, इसके पेरेंट करंट का जो पेरेंट सोर्स होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करेगा, नालायक बेटे की तरह। ठीक, उल्टे डायरेक्शन में काम करना है, नहीं समझ में आया। यहां पे देखते हैं, यहां पे एक मैंने क्लोज लूप लिया। ठीक है, यहां पे क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा ये क्लोज लूप रखा हुआ। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हमने इंक्रीज किया। जब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर जाएगा। फ्लक्स हमारा इंक्रीज किया, फ्लक्स हमारा इंक्रीज किया, व्हाट इट मीन, फ्लक्स में चेंजिंग आया, फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, जब फ्लक्स में चेंज आता है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया क्या, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ कैसे, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा जब इंड्यूस करंट होगा वो किधर जनरेट होगा, यहां पे फ्लक्स क्या होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा
क्या E बाई आर। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसके वजह से ही इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। तो पैरेंट कौन हो गया यहां पे? पैरेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, जिसके वजह से इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं करता, कांस्टेंट रहता, तो फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता, फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता तो इंड्यूस करंट क्या होता? जीरो होता। इंड्यूस ईएमएफ बनता नहीं, बैटरी बनता ही। ठीक है, तो इसे जनरेट करने वाला, इसे पैदा करने वाला कौन है? मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बोल सकते हैं। फ्लक्स में इंक्रीज हुआ तो लेंस साहब ने क्या कहा, ये जो इंड्यूस करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि अपने पैरेंट के अगेंस्ट में काम करेगा। पैरेंट से कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश किया करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का कोशिश करेगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है। तो अगर आप इसका करंट क्लॉकवाइज में लेते हो, अगर इसका करंट इंड्यूस करंट अगर मैं क्लॉकवाइज में ले लूंगा तो डायरेक्शन देखिए क्या आता है? करंट की वजह से जो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? राइट हैंड कर लूं, जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो कहां जाएगा? इनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो अगर इनवर्ड हुआ तो जो बी नेट होगा, बी नेट होगा, बी नेट होगा, बी तो हमारा पहले था ऑलरेडी। अब इंड्यूस की वजह से सेम डायरेक्शन में है तो क्या हुआ? बी डैश, ये तो क्या होगा? इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन करेक्ट नहीं। हमें ऐसा चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा इंक्रीज हो रहा था उसको डिक्रीज करने का काम करे। ठीक है, तो यहां पे क्लॉकवाइज में ना लेकर अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज में लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज में इंड्यूस करंट को जनरेट करता हूं तो क्या होगा? ये आउटसाइड आएगा, क्या आएगा? बाहर की तरफ जाएगा। हमारा पैरेंट करंट, पैरेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और जो इंड्यूस की वजह से आया वो क्या है? बाहर है ना। इसका मतलब ये जो लेंस साहब ने कहा था कि ऐसा इंड्यूस होना चाहिए जो कि पैरेंट करंट के अगेंस्ट में काम करे। मतलब जो बी नेट इस केस में आएगा वो क्या आ जाएगा? बी किधर है? इनवर्ड है और इंड्यूस वाला बाहर आ गया। ठीक है, तो माइनस ऑफ बी डैश, तो हमारा बी नेट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो? उल्टे डायरेक्शन में ये करंट है हमारे डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे फ्लक्स को मैं यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स हमारा इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? अब ये जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा तो क्या होगा? इंड्यूस करंट बनेगा। अब इंड्यूस करंट बन गया किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, तो हमारा फ्लक्स क्या होता था? पहले इंक्रीज हो रहा था, अब इंड्यूस करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या करेगा? क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके उल्टे डायरेक्शन लेते हैं, इसके उल्टे डायरेक्शन में लेता हूं। यहां पे इस बार मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा हूं? डिक्रीज कर रहा हूं। इस बार मैंने क्या किया? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा उसे डिक्रीज करता हूं, उसे मैं डिक्रीज करता हूं। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स भी डिक्रीज कर जाएगा और फ्लक्स डिक्रीज करेगा मतलब फ्लक्स में चेंजिंग, फ्लक्स में चेंजिंग तो इंड्यूस ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस करंट भी आएगा। लेकिन उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पेरेंट्स डिक्रीज कर रहा है, फैमिली का कंडीशन खराब हो रहा है, तो इंड्यूस करंट जो होगा वो इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज कर रहा है तो इसे इंक्रीज करेगा।
कौन? इंड्यूस करेंट। तो यहां इनवर्ड है, ऐसा करंट होना चाहिए, इंड्यूस करंट होना चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लगा दे। तो अगर इसे देखो, अगर मैं क्लॉकवाइज लेता हूं, अभी मैं दिखाया था, तो क्लॉकवाइज हुआ था तो क्या हुआ? इनवर्ड आया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा फ्लक्स सेकंड केस में ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया था, तो क्या होगा इस केस में? इधर बना लेते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, इस केस में क्लॉकवाइज होगा, इनवर्ड। ठीक है, तो बी क्या हो गया? बी नेट हमारा पहले बी था प्लस बी डैश हो गया। ठीक है, प्लस बी डैश हो गया। ठीक है, ये तो एक मेथड मैंने दिखा दिया, समझा दिया। ठीक है, आपने देख लिया कि जो इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है वो पेरेंट के अगेंस्ट में हो रहा है। अगर हमारा फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसे होगा जो कि फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, चाहे जिस प्रोसेस भी हो। ठीक है, और अगर हमारा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ऐसा होगा जिससे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट के डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में जाऊंगा, अलग अलग एग्जांपल लूंगा, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। ठीक, आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, इसमें बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं, आपको मैं हर एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन पे करवा दूंगा। यहां पे साथ साथ में आप ये भी देखोगे कि किस किस प्रोसेस से आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस आपने यहां देख लिया कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था इनसाइड इंक्रीज डिक्रीज कर करके देख लिया, है ना। यहां पे मैं एक केस लेता हूं जिसमें ये हमारा करंट कैरिंग वायर है और इसके राइट साइड में एक लूप रखा हुआ, एक लूप है। ठीक, एक लूप। हमने क्या किया? करंट को इंक्रीज करना शुरू किया, करंट इज इंक्रीजिंग। करंट को इंक्रीज करने से अब आपसे बोला जा रहा है कि इस लूप के अंदर किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा। वहां तक पहुंचने से पहले, डायरेक्शन तक पहुंचने से पहले, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको क्या चेक करना होगा? फ्लक्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद आइडेंटिफाई कीजिए क्या यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तब अपने को बोलना है कि इंड्यूस करंट होगा, और होगा तो डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि आप लोग जानते हो कि इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक जो करंट जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर होता है उसकी वजह से उसके आसपास में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप इसकी राइट हैंड थंब मेथड से आपको मालूम ही होगा, तो करंट के डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं और पोजीशन के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? फोर फिंगर रखते हैं, और जो थप्पड़ का डायरेक्शन होता है, ये मेरा प्रोसेस है। ठीक है, जो थप्पड़ का डायरेक्शन होता है उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। रिपीट कर देता हूं इस मेथड को। हम क्या करते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के डायरेक्शन में, और बोल सकते हो करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं, करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं, और पोजीशन के डायरेक्शन में फोर फिंगर रखते हैं, और स्लैप जिस डायरेक्शन पे करोगे वो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड। आप इसे स्लैप करोगे राइट साइड में तो क्या होगा? इनवर्ड। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा? इनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये यहां पे पता चल गया कि जो लूप रखा हुआ है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अब आप करंट को जब अगर चेंज करोगे
करंट को अगर आप चेंज करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर गया, मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ चेंज कर गया, तो हम बोल सकते हैं यहां पे करंट इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया तो आपका फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा। और अगर फ्लक्स इंक्रीज कर गया तो नालायक बेटा क्या करेगा, खर्च करेगा, ऐसा इंड्यूस करेगा करंट जिसके वजह से फ्लक्स डिक्रीज करे। ठीक है, तो हमारा करंट किधर, इनवर्ड आ रहा है, तो इंड्यूस करंट अगर मैं यहां पे लेता हूं किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आउटवर्ड है। तो यहां पे इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। लूप में क्या जनरेट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में करंट जनरेट हो गया। ठीक, तो क्लॉक आई डैश जनरेट हुए। यहां पे थोड़ा सा स्टेप्स लिख देते हैं। बी इंक्रीज किया, फ्लक्स इंक्रीज किया, फ्लक्स इंक्रीज किया मतलब फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आया तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्यों, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या बताएगा, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस करंट हो रहा है, ये किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, फिर से इसका रिवर्स काम करते हैं। रिवर्स में सोच के देखो कि अगर मैं यहां पे करंट को इंक्रीज नहीं करके करंट को क्या करूं, डिक्रीज करूं। अगर मैं करंट को डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, बी हमारा डिक्रीज करेगा, सेम पहले से हो रहा है ना। फ्लक्स हमारा बी डिक्रीज किया, फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा मतलब क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुए, फ्लक्स चेंज हुए इट मीन इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ दैट मींस इंड्यूस करंट जनरेट हुआ, इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, यहां पे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। कैसे, किस टाइप से होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कब करेगा, जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड है और करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज में होगा, क्या, क्लॉकवाइज में होगा, तो आई डैश क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब करें ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज में हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी नेट क्या होने लगेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा। बी नेट अगर इंक्रीज करना शुरू हुआ तो क्या हुआ, हमारा फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये फ्लक्स बेचारा डिक्रीज होना चाह रहा था, नालायक बेटा बोलता है ना, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, मैं इंक्रीज करूंगा, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होना चाह रहा है, बोलता है मेरे रहते कैसे हो जाओगे भाई, मैं नालायक हूं, तुम्हारे अगेंस्ट भी रहूंगा, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। ठीक है, तुम जिधर चलोगे उसके उल्टा ही चलूंगा। ठीक है, उल्टा चल रहा है, यहां पे इंक्रीज होना चाहता है, ये डिक्रीज करना चाहता है, यहां पे डिक्रीज होना चाहता है, ये क्या कहता है, नहीं इंक्रीज करूंगा, है ना। चलो, तो ये एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड ये लेता हूं, ये हमारा सेकेंड टाइप का था, है ना, सेकेंड टाइप एग्जांपल था। थर्ड टाइप एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहां पे ये जो लूप था, ये जो रेक्टेंगुलर क्लोज लूप मैंने लिया, ठीक, ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया। इस बार हमारा करंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। करंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, करंट हमारा कांस्टेंट है। अब करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, आपका कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड कांस्टेंट होगा तो क्या फ्लक्स कांस्टेंट होगा? देखते हैं फ्लक्स हम कहां देखते हैं? फ्लक्स हम देखते हैं लूप के अंदर। लूप के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? हमारे लिए मैटर क्या करता है? लूप। लूप हमारे इधर जा रहा है, फ्लक्स को यार देखते हैं। आपने देखा कि जो करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इनवर्ड होगा। यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप राइट साइड में जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। यहां पे आप देखो, यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे उससे थोड़ा कम, ये होगा उससे थोड़ा कम, ये उससे थोड़ा कम, ठीक। अगर यहां पे होता तो जितना अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्रॉस कर रहा है करता, यहां से कर रहा था करता, एज्यूम कर लेता हूं कि यहां से यहां जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड था कुछ होता, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है कुछ टाइम के बाद ये जो है ये कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। एज्यूम कर लेता हूं ये लूप बढ़कर यहां पहुंच गया, ये लूप बढ़कर यहां पहुंच गया। जो मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पे यहां पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप है इसके इस लाइन की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के जस्ट इनसाइड इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन जैसे ही हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था वो अब नहीं है। समझ पा रहे हो? इस पोजीशन पे जैसे जैसे जितना क्लोज मैं कंडक्टिंग वायर के पास में रहूंगा, क्लोज में रहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के लिए क्या था? स्ट्रॉन्ग था। जैसे 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 दूर जाएगा इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। रिस्पेक्टिवली ये पोर्शन उससे कम, ये पोर्शन उससे कम मैग्नेटिक फील्ड, इस पोर्शन पे उससे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब बेसिकली आप ढंग से देखो इसे तो हर एक पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या हो रहा है? चेंज होके मतलब डिक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? डिक्रीज कर रहा है। समझ पा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अपने को यही तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है? आइडेंटिफाई करना होता है क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ या नहीं, क्या हमारा फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं। छोड़ दो मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स पे फोकस करो। क्या हमारा फ्लक्स चेंज हुआ? अगर चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगा। तो यहां पे आपने देख लिया कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, आगे का प्रोसेस आपको मालूम है, ठीक है। स्टॉप करो और खुद से आइडेंटिफाई करो कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? फ्लक्स यहां पे चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ हुआ, इंड्यूस करंट होगा। डायरेक्शन के लिए क्या करेगा? देखेगा ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, अच्छा इंक्रीज करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऐसा फ्लो होगा, इनसाइड होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? बी नेट इंक्रीज करेगा, बी नेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इन वर्ड डालने के लिए क्या होता है? क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो हमारा इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज।
ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का ब्रैकेट बेसिकली बोल सकते हो, थर्ड ब्रैकेट है। ठीक है, इसके रिवर्स में आप देख लो, रिवर्स का आपको सेट कर लेना यार, है ना, काफी इतना समझदार तो हो ही आप। ठीक है, नहीं हुआ तो बता देना, वर्ड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटीज जो है इसमें मैं इस तरह से करता हूं कि हमारा करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, करंट हमारा ऐसा है कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट करंट है। ठीक है, एक लूप रेक्टेंगुलर लूप यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, इस बार ये ऊपर मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है लूप। ठीक है, ये हमारा क्या था, फोर्थ ब्रैकेट। इस केस में आपको बताना है कि यहां पे इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे हो करंट है तो बेसिकली ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, यहां भी इनवर्ड, यहां भी इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, अब आप देखो जैसे जैसे ये ऊपर मूव कर रहा है, हो क्या है, ये मूव किया, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, जिस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, इस लाइन के अलोंग अगर आप चलते जाओगे तो क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ? नहीं हुआ। जितना स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पे होगा, जितना स्ट्रेंथ का इस पोजीशन पे होगा, वो वही होगा। इस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। बट अगर हमारा लूप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पे जो था, सेम मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पे जाने के बाद भी सेम अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड, सेम स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, हमारा पहला जो टर्म होता है फ्लक्स का, बी ए कॉस थीटा, तो हमारा b क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं कर रहा है। क्या क्वेश्चन ने ऐसा कहा कि एरिया चेंज हो रहा है? नो, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, यहां पे एरिया हमारा कांस्टेंट, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसके एरिया नॉर्मल वेक्टर के बीच में क्या थीटा चेंज हुआ? नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो हमारा कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो गया। तो ओवरऑल जो फ्लक्स है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट है, लेट्स से सी। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट, हमें क्या देखना है, ये देखना है फ्लक्स क्या चेंज नहीं किया, फ्लक्स चेंज नहीं किया, कांस्टेंट आ गया। तो ई के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये आप जानते हो। तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब डी फाई अपॉन डी टी जीरो हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो गया तो इंड्यूस
करंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इंड्यूस करंट जीरो हो गया तो काहे का डायरेक्शन है कि नहीं? अब इंड्यूस करंट ही नहीं है तो काहे का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में देखो मैं, है ना? तो ये वैरायटी जीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटीज का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। इस बार मैं एरिया चेंज करूंगा, क्या करूंगा, एरिया चेंज करूंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। दैट इज नंबर 5th। पांचवा टाइप का, इस बार क्या करते हैं, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनसाइड, इनसाइड बहुत हो गया है, आउटसाइड लेते हैं, ठीक नहीं, आउटसाइड लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड है। ये तो मालूम होगा ना कि जो डॉट होता है वो क्या करता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, आउटसाइड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड। इस बार हमने क्या किया, ये जो मेरा सर्कुलर लूप था, मैंने इसके लूप को श्रिंक करना शुरू किया। क्या किया, कम करना शुरू कर दिया, ठीक है। कम करना शुरू किया तो क्या होगा, पहले ये था, उसके बाद ये है, ये है, इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा एरिया डिक्रीज कर रहा है। अब एरिया डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, I इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बड़ा बोरिंग चक्कर है कि नहीं? हमें तो सिर्फ फायदा देखना होता है, फिर सब करना होता है, एकदम बोरिंग, ठीक है। करते हैं, वैसे भी क्वेश्चन पूछता है ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए तो क्या होगा, एरिया आपने डिक्रीज कर दिया, एरिया डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज, इसका पापा डिक्रीज हो रहा है। ये क्या करेगा ना, बेटा अभी जिंदा है ना, बेटा जिंदा है, क्या करेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आउटवर्ड। कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, करंट फ्लो करता है। आई डैश क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगा, आई डैश किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा, बी प्लस बी डैश। बी नेट क्या हो गया, अब इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब क्या करेगा, ये ओवरऑल इंक्रीज करना शुरू करेगा। अब इंक्रीज करना शुरू करेगा तो फ्लक्स हमारा इंक्रीज करने लगेगा, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो क्या अपने पापा के अगेंस्ट में इसने काम किया, किया है ना। इसका पापा क्या चाह रहा था, डिक्रीज होना, इसने कहा कि नहीं इंक्रीज हो, है ना। चलो तो अपना 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस नंबर 6, ठीक है। इसमें आपका ऐसा कुछ गिवन है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका B गिवन है आपका 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। यहां पे गिवन है कि dA/dt जो है आपका वो 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और ये लूप गिवन है, लूप क्या है,
गिवन है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड और एक लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, है ना। ये ठीक, इनवर्ड आउटवर्ड रखा हुआ है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग रखा हुआ है। इसने क्वेश्चन में दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या है, 0.5 टेस्ला स्ट्रेंथ गिवन है, ठीक है। d/dt जो है आपका 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा कि आप बताइए I डैश इंड्यूस करेंट क्या होगा इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 2 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल क्या है हमारा, 2 ओम है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, है ना। मैं यहां पे करता हूं, मैं पॉज नहीं हो सकता, है ना। तो करते हैं, हमें क्या निकालना है, आई डैश निकालना है। रिवर्स कैलकुलेशन चलेंगे। आपने क्या निकालना है, आई डैश निकालना है। आई डैश क्या होता है, ई बाई आर होता है। अगर अपने को ई चाहिए तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, d5/dt चाहिए, ठीक है। d5/dt के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फ्लक्स को देखना पड़ेगा। फ्लक्स हमारा क्या है, ba cos थीटा। b तो मालूम है, एरिया के लिए हमें रेडियस वगैरह कुछ दे रखा है। cos थीटा क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया नॉर्मल वेक्टर भी आउटवर्ड, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब एंगल 0 डिग्री तो क्या हो गया, फ्लक्स हमारा cos थीटा 1, तो ये बन गया हमारा BA। क्या करें, अपने को क्या चाहिए, d5/dt डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, क्वेश्चन आप नोट कर लो, मेरे पास स्पेस में थोड़ा कमी है तो मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो d5/dt इक्वल टू d क्या, b इंटू a dt, है ना। ऑपरेटर लगा दिया, d ऑफ dt ऑपरेटर लगा दिया डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएट करो, b हमारा कांस्टेंट 0.5 टेस्ला कांस्टेंट है, b निकाल लिया, da/dt मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.5 da/dt इसीलिए दिया था, है ना। तो क्या हो गया, da/dt क्या हो गया, da/dt 5 कितना आ गया, 5 जा 25, तो 2.5 वोल्ट, ठीक है 2.5 वोल्ट, है ना। तो d5/dt क्या आ गया, E 2.5 वोल्ट। अब 2.5 वोल्ट हो गया, E मिल गया, रेजिस्टेंस गिवन है, इंड्यूस करंट मिल गया, है ना। तो I डैश E बाई R, ये क्या 2.5, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, गिवन था 2 ओम, राइट, 2 ओम गिवन था, 2 ओम, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 2.5 डिवाइड बाय 2, ऐसा करते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया 20, तो ये आपका आ गया 5 जा 5 4 जा 20, तो ये हमारा आ गया 5/4 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा 1.25, है ना, 1.25 एम्पियर। हमारा इंड्यूस करंट कितना आ गया 2.5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, इंड्यूस करंट 1.25 एम्पियर, आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट वैराइटीज क्वेश्चन जो होगा, यहां पे इसी क्वेश्चन में क्या किया, इसने कहा कि इस बार, हाँ लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बताया था ना, डायरेक्शन क्या करें, डायरेक्शन क्या होगा, डी ए हमारा इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड आपको मैंने बता दिया, डायरेक्शन में बताने के लिए भूल गया हूं, बता रहा हूं। ठीक, देखिए हमें क्या दे रखा था, डीए अपॉन dt जो है वो 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड था, है ना। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब डीए अपॉन dt एरिया, डीए अपॉन dt एरिया चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से हमारा एरिया इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब एरिया इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स हमारा क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, एरिया इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स हमारा इंक्रीज करेगा। बेटा है नालायक, बोलेगा डिक्रीज करूंगा तुम्हें, तो क्या होगा, तो इंक्रीज कर रहा है, इसको डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, आउटसाइड है, तो डिक्रीज करने के लिए इनसाइड जाना पड़ेगा, और इनसाइड जाने के लिए यहां पे क्लोज, क्या करना पड़ेगा, क्लोज जाना पड़ेगा। तो बी नेट जो कि बी आउटसाइड था तो हमें माइनस में जाएगा बी डैश जो कि इनवर्ड होगा, और इनवर्ड के लिए बता दिया क्या, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, ये इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, देखिए एक स्क्वायर क्लोज लूप, एक स्क्वायर क्लोज लूप, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ जो कि इनसाइड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन में गिवन है आपका कि ये जो हमारा स्क्वायर है इसका साइड लेंथ 2 मीटर गिवन है, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है dB अपॉन dt ये आपका गिवन है -0.5 टेस्ला पर सेकेंड, 0.5 टेस्ला पर सेकेंड, 0.5 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। देन यू हैव टू टेल आपको बताना है इंड्यूस करेंट, फाइंड, लिखो, फाइंड इंड्यूस करेंट एंड इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन if its resistance dr, ये है आपका गिवन, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका है 0.5, एक मिनट, ठीक है, 0.5 मीटर ओम पर मीटर, 0.5 ओम पर मीटर, ठीक है, एक ही है। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। एक क्लोज लूप है, ठीक है, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
और मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज -0.5 टेस्ला पर सेकेंड। इट्स लेंथ, साइड लेंथ 2 मीटर। Here resistance is given 0.5 ohm per meter, 0.5 ohm पर मीटर। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। तो देखते हैं फ्लक्स चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमारा फ्लक्स के लिए सॉल्यूशन यहां पे कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, phi इक्वल टू बी ए cos थीटा। फिर से आप देख रहे हो थीटा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स क्या हो गया, b इंटू ए हो गया। ठीक है, यहां पे आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, हमारा टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, तो d phi अपॉन dt कैलकुलेट कर लेते हैं। d phi अपॉन dt क्या हो जाएगा, एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया, एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया को बाहर ले लेते हैं, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। चलो हमारा इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या आ गया, d phi अपॉन dt आ गया, d phi अपॉन dt आ गया। ठीक, अब देखिए ये क्या हमारा a dv अपॉन dt। तो क्यों ना यहीं पे निकाल दो, डायरेक्ट अपन यही वैल्यू निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 है ना, तो एरिया हमारा हो गया 2 इंटू 2 इंटू dv अपॉन dt 0.5 ठीक है टेस्ला पर सेकंड। ठीक, तो ये आ गया, कितना आ गया, ये आपका आ गया नीचे 10 2 2 2 फिनिश क्या आ गया 2 वोल्ट, क्या आ गया 2 वोल्ट आ गया। तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या आ गया 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब निकाल सकते हैं अपन इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट निकालते हैं, यहां पर नोट करो। ठीक है, नोट कर लो। तो यहां पे हमने क्या निकाल लिया, E निकाल लिया, E इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया। ठीक, तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए क्या करें, I डैश इक्वल टू E बाई R, और ये क्या है 2 डिवाइड बाय 0.5 क्या आ गया, ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या आ गया 2, आया क्या आ गया 4। कितने लोग इतना इसका आंसर आया, ठीक है, जितने लोग का आया गलत आया। ठीक है, क्या आया, गलत आया। सर हमने यहां पे क्या गलती कर दिया, आपने बोला रेजिस्टेंस 0.5 है, 0.5 से डिवाइड कर दिया। यहां पे रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर है। ठीक है, क्या है 0.5 पर मीटर है। तो आपको यहां पे बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये R आपका, ये R नहीं है, आपको R टोटल निकालना पड़ेगा। R टोटल कितना, 1 मीटर का, 0.5 है कितने का, 1 मीटर का। टोटल लेंथ कितना है आपका वायर का, 2 2 2 2 पेरीमीटर कितना हो गया 4 इंटू 2 है ना। तो आपका आ गया डायरेक्ट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर 4 इंटू 2 कर सकते हो, है ना। तो 4 इंटू 2 ये हमारा टोटल लेंथ आ गया। ठीक से लिख लेते हैं, टोटल लेंथ कितना 4 इंटू 2 मीटर। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ये हमारा 10 2 2 2 फिनिश क्या आ गया 4। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है 4 ओम है, क्या है 4 ओम है। ठीक है, तो इंड्यूस करंट क्या हो गया, इंड्यूस करंट हमारा हो गया E बाई R 2 डिवाइड बाय 4 और आ गया 2 तो 0.5 एम्पियर। तो इंड्यूस
करंट जो हुआ वो 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इंड्यूस का, इंड्यूस करंट का, है ना। डायरेक्शन कैसे निकालें? ठीक है, यहां पे बोल दिया dB/dt 0.5 टेस्ला पर सेकेंड। क्या होगा? यहां पे माइनस भी इंडिकेट कर रहा है। माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि जो dB/dt है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बी ने हमारा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये क्या है? इनसाइड है। अब इनसाइड है तो हमारा जो आई डैश की वजह से होगा उसे भी इनसाइड होना पड़ेगा। तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारा इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो प्लस ऑफ बी डैश, प्लस ऑफ बी डैश। ठीक है, तो हमने इस वैरायटी के भी क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, एक एंगल चेंज वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, एंगल चेंज वाला भी कर लेते हैं। यहां पे आपको देख लिया कि बी को मैंने चेंज करा दिखा दिया, उसके बाद मैंने एरिया भी चेंज कराया। अब थीटा को चेंज देख लेते हैं। ठीक है, सारे वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी क्वेश्चंस इसके और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखो सीन ऐसा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे ये ऐसे नहीं रखते, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे एक कोई लूप, मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया नॉर्मल वेक्टर जो है इसके डायरेक्शन में क्या है? इसके डायरेक्शन में। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, 0 पे जो थीटा है वो आपका 0 डिग्री है। वो क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, आपको बताना है इंड्यूस करंट इफ इट इज रोटेटिंग, इफ इट इज रोटेटिंग। ठीक है, रोटेट ओवर क्या पे हो गया? अभी 0 डिग्री पे है वो उल्टा। ठीक है, आफ्टर रोटेटिंग 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड इंड्यूस करंट, फाइंड इंड्यूस करंट if loop, closed loop is rotating, rotated, if it is, if loop is rotated by 180 degree, 180 degree, ठीक है, इन 2 सेकेंड,
इन 2 सेकेंड। ठीक है, गिवन है आपका कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो 1/2 पाई ओम पर मीटर है। 1/2 पाई ओम पर मीटर। ठीक है, कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, यहां पे गिवन है आपको इसका रेडियस गिवन है। रेडियस जो है आपका 10 मीटर ले लो, 10 मीटर रेडियस ऑफ रिंग, और रेडियस ऑफ क्लोज लूप कितना है, 10 मीटर। ठीक है, क्या देखते हैं, जिनको करना है पॉज करके कीजिए। ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। सब कुछ डेटा में चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दे देता हूं, ये आप ले लो 5 टेस्ला, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 5 टेस्ला। तो आप देखो फ्लक्स जो है हमारा t इक्वल टू 0 पे वो 0 डिग्री। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, क्या होगा, एंगल चेंज होगा। रोटेट होते तो क्या आएगा, एक बार वन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये जो मैं इसे बोल देता हूं phi1 बोल देते हैं। ठीक है, या फिर ti बोल देता हूं, इनिशियल टाइम। तो इनिशियल फ्लक्स जो है हमारा बी ए कॉस 0 डिग्री, ये क्या हो गया, b इंटू ए। ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, ना तो एरिया चेंज कर रहा है, तो हम इसे अभी इसी पोजीशन में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा इनिशियल फ्लक्स जो है वो क्या है, बी ए है। फाइनल फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 180 डिग्री, दैट्स व्हाई इट विल बी माइनस बी ए। ठीक है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, डी फाई अपॉन डी टी। तो E इक्वल टू क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड वाइज से खेल रहे। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज खेल रहे, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो गया, इसे हम डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा फाई फाइनल माइनस ऑफ फाई इनिशियल डिवाइड बाय टाइम कितने लगे थे, 2 सेकेंड, टाइम आपको लगा है 2 सेकेंड। ठीक है, टी एज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले एक साथ ही डाल देंगे वैल्यू, अच्छा रहेगा। टी हो गया, तो ये हमारा आ गया फाई फाइनल माइनस बी ए, इनिशियल क्या है बी ए अपॉन टाइम कितना 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी ए डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया माइनस बी ए। यहाँ माइनस से रख देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसे भी अपने को मैग्नीट्यूड वाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ भी गया तो अपन मोड लेने वाले थे। ठीक है, तो ऐसे ही खत्म हो जा रहा है, माइनस हमारे पास पहले से था तो ये आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बी ए आ गया, क्या आ गया, बी ए आ गया। ठीक है, अब इंड्यूस ईएमएफ आ गया, ये आ गया, तो करंट निकाल लेते हैं। करंट हमें ऊपर इरेज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस 1/2 पाई ओम पर मीटर है, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो टोटल आपने क्या चाहिए, इंड्यूस करंट चाहिए। तो इंड्यूस करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय
आर टोटल, क्योंकि यहाँ पे आर दे रखा था पर मीटर में, ठीक है। तो आर टोटल निकाल लेते हैं। आर टोटल कितना हो जाएगा, रिंग का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 1/2 पाई इंटू 1/2 पाई दे रखा था ओम पर मीटर, तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई 10 हो गया, क्या आ गया, आर आ गया। आर हमारा कितना है 10 मीटर गिवन था, ये क्या हो गया 10 ओम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आर टोटल। यहां कंफ्यूज मत कर जा, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो फिनिश हो चुका है, नीचे क्या था ओम पर मीटर था, यहां पे r इक्वल टू 10 मीटर मत कर देना, ठीक है। इसका यूनिट क्या था ओम पर मीटर था, मीटर और इसका मीटर ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे यूनिट जो है ओम है, तो रेजिस्टेंस RT कितना आ गया 10 ओम आ गया, 10 ओम आ गया, ठीक है। 10 ओम आ गया, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, वैल्यू पुट करना डाल देते हैं। ये हमारा कितना आया था B इंटू ए आ रखा है, कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू ए, ठीक है। एरिया अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर देना, ठीक है, तो ध्यान रखना। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, आ गया। और E इक्वल टू बी इंटू ए, बी हमारा 5 इंटू ए पाई इंटू 10 स्क्वायर, पुट कर देते हैं, क्या आ गया 5 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, टोटल रेजिस्टेंस 10, तो ये 10 यहाँ फिनिश हो गया, क्या आ गया 50 ओम, सॉरी 50 पाई, 5 यहाँ पे 10 यहाँ पे, ठीक है, 5 यहाँ पे 10 यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ गया 50 पाई जो कुछ भी आया, ठीक है, रैंडम डेटा मैंने लिया था 50 पाई एम्पियर, ठीक है, क्या आ गया 50 पाई एम्पियर, ठीक है। काफी लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, बट मैंने आपको आपके जो जितने भी लेंस के वैरायटीज हो सकते थे मैंने सबको कवर कर लिया। कुछ क्वेश्चंस और अगर होंगे, ठीक है, तो मैं करा दूंगा। और अगर आपको किसी भी टाइप का यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका सोल्यूशन मैं करके दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड बाय, गुड नाइट, है ना। तो लाइक करो यार, अपने दोस्तों से पहुंचाओ लोगों तक। चलो चलते हैं, थैंक यू।